जब एक न्यूज़ रिपोर्टर चोरी से रात में निधिवन में घुस गया, उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। दोस्तों, निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्याआरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन के अंदर ही है रंग महल। इसके बारे में मान्यता है कि रोज़ रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और कृष्ण के लिए रखे गए चंदन के पिलंग को हर शाम 7 बजे सजाया जाता है। पिलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा रानी के श्रृंगार का सामान, दातून संग पान रख दिया जाता है। अगले दिन जब रंग महल खुलता है तो उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातून कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। आए दिन निधिवन में बहुत से चमत्कार होते रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक अद्भुत चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये चमत्कार हुआ था पुष्कर के साथ। वह उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था। पुष्कर बहुत ही धार्मिक परिवार से था। उसके बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण में बहुत आस्था थी। उसकी दादी उसे हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी नई नई घटना के बारे में सुनाती रहती थी। और अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी दादी ने मरते समय बोला था कि भगवान उसे अपने चमत्कार ज़रूर दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना पुष्कर की सुबह नहीं होती थी। वह सुबह उठते ही तैयार होकर श्री कृष्ण के मंदिर जाता था। उसके बाद ही अन्न का दाना मुंह में लेता। पुष्कर ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसका रिजल्ट आज आने वाला था। फिर उसे पता चलता है कि वह उस जॉब में चुन लिया गया है। उसको यह जॉब इसलिए करनी थी क्योंकि इसी बहाने वह भगवान श्री कृष्ण के रहस्यों तक पहुंच सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निधिवन की। पुष्कर की जॉब एक न्यूज़ रिपोर्टर की थी। वह एक न्यूज़ रिपोर्टर की भांति निधिवन में चला जाता है, परंतु वहाँ रात को रुकने की इजाज़त किसी को नहीं थी। इसके रहस्य को पता करने के लिए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वह निधिवन के जंगल में जाकर छुप जाता है। पूरा निधिवन अब खाली था। कुछ देर ऐसे ही वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उसकी आंख लग जाती है। उसे अचानक से पायल की आवाज़ आने लगती है। वह भी एक नहीं, बहुत सारी पायलों की। यह सुनकर वह बेहद डर जाता है। वह उस पायल की आवाज़ का पीछा करता है। उसे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। वह जिस जगह जाता उसे दूसरी जगह पायल की आवाज़ आने लगती, मानो वह आवाज़ उसे चकमा दे रही हो। उसे गीत की आवाज़ें भी आने लगती हैं। उसे पहले तो लगता कि वह गीत मंदिर में बज रहा है। फिर वो गीत की आवाज़ का पीछा करने लगता। फिर उसे लगता कि यह गीत मंदिर के दूसरे हिस्से में बज रहा है। ऐसा मानो उसे कोई पूरे जंगल में नचा रहा हो। पुष्कर को भी पता था कि यह जंगल बहुत ही चमत्कारी है, इसलिए वह जहाँ पर था वहीं खड़ा हो गया। इसके बाद उसके ऊपर कुछ फूल गिरते हुए नज़र आते हैं। वह देखता है कि उसकी कुछ दूरी पर बहुत सारे फूल ऊपर से गिर रहे हैं और गीत भी उसी जगह पर बज रहे हैं। वह उस जगह की ओर आगे बढ़ने लगता है और वह देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह जगह पूरी तरीके से खाली थी। पुष्कर बताता है कि मैं अचानक से बेहोश हो जाता हूँ। मुझे उसी स्थिति में मंदिर में कुछ लोग जाते हुए दिखते हैं, पर मैं कुछ समझ नहीं पाता। मैं अगले दिन उठता हूँ और मुझे उस जगह पर बहुत ही सुंदर सी बांसुरी नज़र आती है, मानो वह भगवान श्री कृष्ण जी की ही हो। जब मैंने उस बांसुरी को हाथ लगाया तो वह मुझे बहुत ही चमत्कारी लग रही थी। मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत सारे फूल बिखरे हुए हैं। ये सब मेरी समझ से परे था। मैं उठकर जाने लगा। जैसे ही मैंने उस जगह को पलट कर देखा तो सब कुछ गायब हो चुका था। बस मेरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद स्वरूप बांसुरी थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी दादी की कही गई हर बात सही है और मुझे
मेरी नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला अपनी आंखों से देखी। फिर पूछकर अपने घर चले जाता है और उस बांसुरी को अपने घर के भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में चढ़ा देता है। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।